हरियाणा के सोनीपत में 2 मार्च को हुए मेयर उपचुनाव के दौरान कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार ने नगर निगम से बाहर स्थित गांव बैयापुर में अवैध रूप से मतदान कराया और इसका उद्देश्य चुनाव के परिणाम को प्रभावित करना था। कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी कमल दीवान ने कहा कि गांव बैयापुर पहले नगर निगम सीमा के बाहर था और 2018 में इसे निगम से बाहर कर दिया गया था। फिर भी यहां 1 मार्च 2025 को इसे निगम की सीमा में शामिल कर वोटिंग करवाई गई। कमल दीवान ने आरोप लगाया कि प्रशासन और विपक्षी दलों के बीच मिलीभगत से इस कदम को उठाया गया जिससे चुनाव के नतीजे प्रभावित हो सके। उन्होंने चुनाव आयोग से बैयापुर में हुए मतदान को नगर निगम चुनाव के परिणाम से अलग रखने की मांग की है। कमल दीवान ने इस संबंध में हरियाणा के चीफ इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखकर चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि बैयापुर गांव 2022 में पंचायती चुनाव में भी शामिल था और अभी भी वहां एक सरपंच कार्यरत है। 2015 में इसे नगर निगम में शामिल किया गया था, लेकिन 2018 में विरोध के कारण इसे नगर निगम से बाहर कर दिया गया था। नगर निगम की जांच में ये सामने आया है कि पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में मेयर उपचुनाव के लिए वोटर लिस्ट तैयार की जा रही थी। इस दौरान कुछ कर्मचारियों की लापरवाही के कारण बैयापुर की वोटर लिस्ट को भी अपडेट कर दिया गया, जो कि नगर निगम सीमा से बाहर था। इस अपडेटेड लिस्ट के आधार पर 2 मार्च को मतदान करवा दिया गया। गांव बैयापुर में वोटिंग से एक दिन पहले प्रशासन ने जल्दी वोटर स्लिप वितरित की, जिसके कारण वहां पर काफी कम लोगों ने मतदान किया। गांव में कुल 4500 वोटरों में केवल 1200 लोगों ने अपना वोट डाला। कांग्रेस ने इस मामले में चुनाव आयोग से बैयापुर के मतदान केंद्रों संख्या 228, 229, 230, 231 और 32 पर पड़े वोटों की गिनती को नगर निगम चुनाव के परिणाम से अलग रखने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि बैयापुर में किए गए मतदान को लेकर प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही हुई है और इस चुनाव के निष्पक्ष परिणाम से अलग रखा जाना चाहिए। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या बैयापुर में हुए मतदान को नगर निगम चुनाव के परिणाम से अलग किया जाएगा या नहीं।